अंग्रेजी की एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये आप सभी ने सुना होगा और ये वाकई में बिल्कुल लॉजिकल बात है कि जब डैमेज होने वाला हो उसके पहले ही अगर हम ध्यान दे दें तो उस डैमेज को होने से हम रोक सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जब हमारी आंखों के सामने हमने ये देखा कि डैमेज हुआ, डैमेज हो रहा है और आगे हमें पॉसिबिलिटी दिख रही है कि और भी ज्यादा डैमेज हो सकता है, तो इस मोमेंट पे, इस सिचुएशन में हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? ऐसी चीजों में एक ही स्ट्रेटेजी होती है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर नेशन जब किसी भी तरह की एक डैमेज या क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है या किसी भी कंपनी की बात करें तो सब एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं जो होती है लीस्ट डैमेज स्ट्रेटेजी, या तो लेट्स से लॉस प्रिवेंशन या तो स्टॉप लॉस, जैसा कि शेयर मार्केट की भाषा में हम कहते हैं। तो ये जो लीस्ट डैमेज स्ट्रेटेजी होती है ये आपके और आपके रिजल्ट पे भी लागू होती है, आपकी प्रिपरेशन पे भी लागू होती है। आज आप लोग ऑलरेडी, आपको समझना होगा कि यू आर इन अ सिनेरियो जिसमें आप ऑलरेडी अपना एक बहुत लंबा ड्यूरेशन किसी डिलेमा में वेस्ट कर चुके हो और आज भी हम लोग यही सोच रहे हैं कि 18 तारीख को क्या होगा, उसके बेसिस पे हम ये निर्णय लेंगे कि आगे हम क्या करने वाले हैं। लेकिन आप ये समझना कि जो आपका टाइम वेस्ट हुआ, जो आपके रिसोर्सेज वेस्ट हुए किसी भी एक्स वाई जेड रीजन से, उनका कंपनसेशन आपको नहीं मिलने वाला है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं समझाता हूं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में। 5 मई को आपका पेपर हुआ था और आप लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट आएगा और हम लोग किसी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। जो भी गड़बड़ियां हुई मैं उनको बार बार हाईलाइट नहीं करूंगा, ठीक है। वॉट एवर हैपेंड दैट हैपेंड। आज सबसे पहली बात हमको ये स्वीकार करनी होगी कि ये जो होना था ये मेरे ही टाइम पे होना था, हो गया। ये हमारी लाइफ का एक ट्रूथ है जो कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद आप किसी से बात करोगे तो आप ये बताओगे कि हाँ यार, मेरे ही समय पे गड़बड़ी होनी थी और मेरे ही साथ होनी थी, ठीक है हो गई। लेकिन आज से 10 साल बाद वाला जो आपका रूप होगा, जो पर्सन होगा, आप ये सोचो कि वो क्या स्टोरी सुनाएगा, क्या नरेटिव सुनाएगा कि मेरे साथ 10 साल पहले मेरी नीट की परीक्षा में गड़बड़ हुई, उस वजह से मैंने नीट का सपना ड्रॉप कर दिया। पर्सन नंबर ए, मैंने नीट का सपना ड्रॉप कर दिया, मैंने बीएससी स्टार्ट किया, फिर मैंने काफी स्ट्रगल किया, फिर मैंने आड़ी तिरछी कुछ जॉब्स करी और आज मैं एक ठीक ठाक अमाउंट पे काम कर रहा हूं, क्योंकि आप मेहनत करोगे, काम तो करोगे, पैसा भी कमाओगे। पर्सन ए। पर्सन बी, यार 10 साल पहले मेरे साथ मेरी नीट की परीक्षा में गड़बड़ हुई, मैंने उस बात को स्वीकारा, मैंने उस बात को एक्सेप्ट किया कि ठीक है अब जो हो गया हो गया। अब सवाल यह था कि मैं अपने डैमेज को किस तरह से मिनिमाइज करूं और किस तरह से मैं बाउंस बैक करूं। तो मैंने अपना काम शुरू किया, मैंने अपनी तैयारी वापस शुरू करी। हाँ, हो सकता है कि मैंने अपना जो कॉलेज मिल रहा उसमें एडमिशन ले लिया, या शायद मैंने किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, बीएससी में एडमिशन ले लिया, या मैंने ड्रॉप लिया या पार्शियल ड्रॉप लिया, वॉट एवर द पॉसिबिलिटी वॉज। मैंने वो किया, मैंने बाउंस बैक किया, मैंने फिर से तैयारी करी और 2025 में मैंने फिर से नीट दी। ऑल्दो 2025 की तैयारी शुरू करने में मैं 1-1.5 महीना लेट हो चुका था, लेकिन मैं समय पे जाग गया, मैंने तैयारी शुरू कर दी और 1 साल लेट सही मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंचा। 1 साल लेट सही मैंने वो सफेद कोट, सफेद एप्रन पहना। 1 साल लेट ही सही मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा। 5-5.5 साल की मेहनत थी, एमबीबीएस की इंटर्नशिप करी और आज मैं एमडी कर रहा हूं, मास्टर्स कर रहा हूं, या तो आज मैं जो है इंटर्नशिप अपनी अपना जो है सर्व कर रहा हूं, अपना क्लिनिक खोल के बैठा हूं, वॉट एवर द पॉसिबिलिटीज आर, मैं वो कर रहा हूं, या मैं किसी और बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। ये पर्सन ए और पर्सन बी के बीच का जो डिफरेंस है, ये आपको सेट करना होगा और आज ही सेट करना होगा। क्योंकि आप एक बार ये समझिए कि आज हम लोग खड़े हैं 15 जुलाई पे और आज भी हम लोग ये देख रहे हैं कि 18 का फैसला आ जाए, 18 तारीख का फैसला आ जाए, फिर आगे का सोचेंगे। क्या पॉसिबिलिटी है कि 18 को जो फैसला आएगा वो आपके मन अनुसार होगा, आपके विचार अनुसार होगा, जो आप सोच रहे वैसा होगा? कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने यहां से यहां तक के समय में क्या किया, ये मैं चाहता हूं कि हर इंसान खुद से पूछे। ये मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट खुद से पूछे कि हमने इन मई, जून और जुलाई के ये 15 दिन, मतलब कि 2 महीना 10 दिन में हमने क्या किया है। मेरा मानना है कि वो स्टूडेंट जिसको ये पता था कि यार मेरे 350-400 मार्क्स आ रहे हैं या 500 मार्क्स आ रहे हैं, उसको डे 1 से पता था कि उसको कॉलेज नहीं मिलेगा, उसको पहले दिन से पता था कि उसको कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो उस स्टूडेंट को 5 मई से ही
शाम को आप आए थे, एक दिन का आपको रेस्ट करना चाहिए था, सो लेना चाहिए था, और 6 तारीख से आपको वापस से बाउंस बैक करके अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए था। और कई बच्चों ने ऐसा किया भी, वो लग गए। लेकिन कई बच्चे, उन्होंने ये सोचा कि चलो बहती गंगा में थोड़ा हाथ धो लेते हैं, हो सकता है कि हमारे कुछ करने से चीजें थोड़ी चेंज हो, वापस से एग्जामिनेशन अगर हो गई तो शायद हम लोग फिर से 1-1.5 महीने में पढ़ के एग्जाम दे देंगे। या तो हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन सामने आ जाए कि हमारा थोड़ा 5-10% का बेनिफिट हो जाए। आपने जो किया वो ठीक है, लेकिन उस चक्कर में अगर आपने अपना ये 2 महीना बर्बाद कर दिया, तो मैं ये कहूंगा कि वो बच्चा जो फिनिक्स 1 बैच में आया था, वो आपसे बहुत आगे निकल चुका है। फिनिक्स 2 और 3 के बच्चे थोड़े 15-20 दिन लेट आए थे, लेकिन फिनिक्स 1 का बच्चा आज से 2 महीने पहले से पढ़ रहा है। उसको 6 तारीख को मालूम चल गया था कि उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसने तुरंत बैच शुरू करी, अपना काम शुरू किया। अब इसके बाद भी कुछ लोग अभी भी नहीं जागेंगे, वो बोलेंगे कि चलो ठीक है, 18 जुलाई का फैसला देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है वो सुनते हैं, समझते हैं, तब तक थोड़े वीडियोस देखते हैं, तब तक थोड़ा आंदोलन करते हैं, थोड़ा एंजॉयमेंट करते हैं। इसी बहाने हो सकता है कि हमारा जो है तब तक कुछ और चीज समझ में आ जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। 18 जुलाई को फैसला आएगा। अब वो फैसला क्या हो सकता है? लॉजिकली दो ही चीजें हो सकती है ना। सुप्रीम कोर्ट कह दे कि हाँ यार, बहुत मास लेवल पे गड़बड़ियां हुई है, री एग्जामिनेशन करवाओ। री एग्जामिनेशन करवाने के लिए आपको मिलेंगे एटमोस्ट 45 दिन। 45 दिन में वापस पूरी तैयारी करके पढ़ लिख के वापस एग्जाम दोगे, ठीक है, हो जाएगा। हो जाएगा ये 45 दिन में पूरी तैयारी करके वापस से परीक्षा देनी, और इस बार का पेपर टफ आएगा लास्ट टाइम के कंपैरिजन में, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। और अगर ऐसा होता है तो ये एग्जाम होगी आपकी, फॉर एग्जाम्पल लेट से अगस्त एंड में, 1-1.5 हफ्ते में आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि मिड सितंबर में। सितंबर एंड से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और अक्टूबर से आपका फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होगा, जो कि अगस्त से अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीना ऑलरेडी लेट फर्स्ट सेमेस्टर में। दिसंबर में एग्जामिनेशंस हो जाती है, मतलब एक तरह से आपकी कॉलेज लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज, जो नए नए आप कॉलेज में जाते हैं, वो आधा वेस्ट हो चुका होगा। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि नो रीनीट, अगर रीनीट नहीं होती है तब क्या? तब आप सोचो कि अगर रीनीट नहीं होती है तब क्या? अगर रीनीट नहीं होती, मैं पॉसिबिलिटीज पे बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या होने वाला है, मैं पॉसिबिलिटीज पे, मैं संभावनाओं पे बात कर रहा हूं। अगर नो रीनीट, कोई रीनीट नहीं होती है, तो फिर सीधी सी बात है कि जो मार्क्स है वही एक्सेप्ट करने, यही हमारे जीवन का सत्य है। ऑप्शंस क्या होंगे तब हमारे पास? कि या तो जो भी हमको कॉलेज मिल रहा है, वॉट एवर एक्स वाई जेड, हो सकता है अच्छा हो सकता है अच्छा ना हो, लेकिन जो भी कॉलेज मिल रहा है हमको वही एक्सेप्ट करना है और उसमें हमारी आगे की तैयारी करनी है। या तो हमको ड्रॉप लेना है, या तो हमको ड्रॉप लेना है, या तो हमको ड्रॉप लेना है। अब मेरा बस ये पॉइंट है, मेरा बस छोटा सा ये आर्ग्यूमेंट है कि जब मेरे भाई ड्रॉप लेना ही था, तो हमने इतना समय क्यों बर्बाद किया है? और चलो ठीक है, कर दिया ना, अभी भी जो समय बचा है, अभी भी क्यों नहीं जाग रहे हैं हम? अभी भी क्यों नहीं जाग रहे हैं? बहुत ही प्यार से, बहुत ही सिंपल सी मैं बात कह रहा हूं, बट एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट मेरा आपसे, कि अगर आपको पता है कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अब इसमें से जो भी पॉसिबिलिटी हो, हम पॉसिबिलिटी के लिए बैठ के अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते, हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। आपकी जगह मैं होता, मैं अपना काम शुरू कर देता, अपनी तैयारी शुरू कर देता। आपके लिए कई सारी बैचेस हमने डिले करी, आपके भर भर के मैसेजेस आए टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कि सर ये बैच जो आप इस तारीख को शुरू कर रहे हो, उसको 2 हफ्ते बाद शुरू करो। सारी बातें मानी। अभी भी बच्चे यही कह रहे हैं कि सर आप जो है थोड़ा 1-1.5 हफ्ता और रुक जाओ, उसके बाद जो फाइनल लास्ट बैच ला रहे हो वो लाओ। इस बात में मैं आपकी जो मैक्सिमम हेल्प कर सकता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं, व्हाट बेस्ट आई कैन डू फॉर यू। आपके लिए फाइनल बैच प्लान करिए, जो है फिनिक्स प्रो बैच। फिनिक्स प्रो बैच ये लास्ट बैच है। लास्ट बैच का मतलब है कि इसके बाद और कोई बैच बनने की संभावना नहीं बच रही है। और इस बैच की डेट, जो कि पहले मैंने 13 तारीख से 14 तारीख बोली थी, यानी कि आज मैं शुरू कर चुका होता, आज मेरा दूसरा लेक्चर हो चुका होता इस बैच में, लेकिन आप ही के मैसेजेस के चलते इसको हम लोगों ने 1 हफ्ता आगे बढ़ा के किया है, 20 जुलाई। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस 1 हफ्ते को भी आप प्रॉपरली यूटिलाइज करें। आप लोग ऐप डाउनलोड करें, वहां पे फ्री में मेरी क्लासेस चल रही हैं, स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, फ्री सेशंस हैं सारे, उसमें डीपीपीज हैं, मटेरियल्स हैं, आप उनका फायदा उठाएं।
20 तारीख से फिनिक्स प्रो बैच शुरू होने वाली है, 20 जुलाई से फिनिक्स प्रो बैच शुरू होने वाली है। सर इस बैच के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दीजिए। देखो इसमें मेरा टारगेट है 6+3 का, इसमें मेरा टारगेट है 6+3, यानी कि जो सिलेबस है वो हम लोग करवाएंगे 6 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, और उसके बाद के जो 3 मंथ्स हैं उसमें हम लोग करेंगे रिवीजन, उसमें हम लोग करेंगे रिवीजन। ठीक है, कितना ड्यूरेशन मिलेगा रिवीजन को? 3 महीने मिलेंगे। सर हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, आप बाकी बैचेस को 7 महीने में, 7.5 महीने में सिलेबस करवा रहे हो, हमको 6 महीने में करवाओगे? बिल्कुल, क्योंकि आपके लेक्चर्स थोड़े से लंबे होंगे, बाकी सबके 1.5-पौने 2 घंटे के हैं, आपके 2 से 2.25 घंटे के होंगे। डेली लेक्चर्स होंगे, 11वीं 12वीं पैरेलल में चलेगा, और आपको 3 एडिशनल फीचर्स इस बैच में मिल रहे हैं। आपको 3 महत्वपूर्ण फीचर्स इस बैच में मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं बैकलॉग एक्सप्रेस, बैकलॉग एक्सप्रेस जो कि एक स्पेशल फीचर है उन बच्चों के लिए जो प्रो ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनको इसकी जरूरत पड़ेगी, आज नहीं तो 2 हफ्ते बाद पड़ेगी, क्योंकि जब सिलेबस थोड़ा फास्ट पेस में चलेगा ना, तब उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड होगा ये। अपार्ट फ्रॉम दिस, जितने भी क्रैश कोर्सेज नीट 2026 तक आएंगे, ऑल दी क्रैश कोर्सेज, ऑल दी क्रैश कोर्सेज, जितने भी क्रैश कोर्सेज नीट 2025 तक आएंगे, वो सारे आपको मिलेंगे कंप्लीटली फ्री। और ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी फ्री। सर इसकी प्राइस क्या है? बेटा इसकी प्राइस आज रात तक अगर आप इसको लेते हो तो इसकी प्राइस आपको पड़ेगी 5499 रुपीज ओनली, 5499 रुपए मात्र। और इसमें सर हमको कोड क्या लगाना है? कोड आपको लगाना है के लाइव, तभी आपको ये डिस्काउंट, ये फीचर्स और मेंटोरशिप ग्रुप मिल पाएगा। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। नीट 2026 के लिए, सॉरी 26 नहीं 25 के लिए, नीट 2025 के लिए साल की आखिरी बैच फिनिक्स प्रो बैच, जिसमें कि फंडा है 6 महीने में सिलेबस प्लस 3 बार रिवीजन का, यह आपको मिल रही है 5499 में। इसमें 3 बड़ी चीजें आपको फ्री मिल रही हैं, जो है बैकलॉग एक्सप्रेस, क्रैश कोर्सेज नीट 2025 तक जितने भी आएंगे, और टेस्ट सीरीज बैच शुरू हो रही है 20 जुलाई को। इसमें ज्वाइन हो जाओ और काम शुरू कर दो, डिले मत करो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।